या तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे स्प्रिंग एमवीसी। तो स्प्रिंग एमवीसी जो हमारे पास में जो मॉड्यूल है, एक्चुअली में ये स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग वेब एमवीसी हमारे पास है मॉड्यूल है स्प्रिंग का, जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो स्प्रिंग के अंदर जो हमारे पास में जो वेब एप्लीकेशन है, तो वेब एप्लीकेशन में हमारे पास में क्या होता है कि यूज़र इंटरफेस आता है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर पर, हमारे पास में क्या होता है, एक यूज़र इंटरफेस आता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में यहाँ पर जो होते हैं सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो हम फ्लिपकार्ट, फेसबुक, जीमेल, किसी भी साइट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र। तो यहाँ पर हमारे पास में जो क्लाइंट है वो है हमारे पास में ब्राउज़र। तो हमारी सिस्टम के अंदर जो है वो ब्राउज़र जो है वो इंस्टॉल है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो क्लाइंट कुड बी एनीथिंग, वो ब्राउज़र भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, या कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई दूसरा एप्लीकेशन भी हो सकता है यहाँ पर। तो यदि हमारे पास में क्लाइंट के साइड में किसी भी तरीके का यहाँ पर यदि ब्राउज़र है, यदि हमारे पास में कुछ वेब पेज आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे वेब एप्लीकेशन। तो जितना भी हम लोग यहाँ पर सर्वर पे कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, तो ये सब वेब एप्लीकेशन की कैटेगरी में आता है। फिर जहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करता है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा यहाँ पर। कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा यहाँ पर जिसके ऊपर हमारे पास वेब पेज आने वाला है, जस्ट हमारे पास में आएगा डेटा। तो जहाँ पर डेटा आएगा उस केस में हम बोलेंगे एज ए ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि कोई क्लाइंट सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं है, ब्राउज़र यहाँ पर जस्ट है, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर डेटा आने वाला है, अब उसको डिसाइड करना है कि उसको करना क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास में हम क्या करते हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं। वेब सर्विसेज की टेक्नोलॉजी होती है अपनी अपनी। तो एक हमारे पास में है सोप बेस्ड वेब सर्विसेज, और एक हमारे पास में रेस्टफुल वेब सर्विसेज। तो सोप बेस्ड सर्विसेज में जो हमारे पास में डेटा रहता है वो एक्सएमएल फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है, और रेस्टफुल सर्विसेज में हमारे पास में जो डेटा रहता है जेसन फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है मशीनों के बीच में। ये फॉर्मेट ज़्यादा फेमस है। बाकी फॉर्मेट और भी फॉर्मेट होते हैं, और भी टाइप का डेटा होता है, ओनली हमारे पास में रॉ डेटा नहीं होता है। ऑडियो, वीडियो स्ट्रीम, काफ़ी टाइप का हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो है वो डेटा हो सकता है ये। बट जहाँ पर आती है सर्विसेज की बात, यहाँ पर दो टाइप की सर्विसेज जो है वो ज़्यादा फेमस है, जिसमें कि सो बेस्ड है वो एक्सएमएल बेस्ड है, ये ओल्ड अप्रोच है। और रेस्टफुल जो है वो एज ए जेसन के फॉर्मेट में डेटा क्या होता है यहाँ पर ट्रांसमिट करता है यहाँ पर ये। तो दोनों यूज़ होती है, बट अभी के समय में रेस्टफुल ज़्यादा फेमस है बिकॉज ऑफ माइक्रो सर्विसेज, बिकॉज ऑफ रेस्टफुल का जो डेटा रहता है जेसन डेटा, वो डायरेक्ट जो है वो एज ए यूआई टेक्नोलॉजी में कंज्यूम हो सकता है। लाइक फ्रंट एंड साइड में हम एंगुलर यूज़ कर रहे हैं या फिर रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजीली जेसन डेटा को रीड कर सकते हैं और व्यू पे शो कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो रेस्टफुल ज़्यादा फेमस है अभी, ज़्यादा जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली रेस्टफुल सर्विसेज से ही कम्युनिकेट करते हैं ये, क्योंकि ये जेसन का जो डेटा है वो लाइट वेटेड भी होता है। आगे हम देखेंगे किस टाइप का ये डेटा होता है ये। तो वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट जो हमारे रियल टाइम एप्लीकेशन होते हैं बेसिकली उस जिसको कि हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन बोलते हैं, जिस पे हम लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कि ये दोनों के कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा, हो सकता है कि तुम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहाँ पर यूआई पे भी काम कर रहे हो सकता है कि वेब सर्विसेज पे काम कर रहे हो। अब वेब सर्विसेज पे भी काम करते हैं, तो वेब सर्विसेज के भी दो पार्ट होते हैं, या तो हम प्रोवाइडर होते हैं या तो हम क्रिएट करते हैं, हमारे सर्विसेज को एन नंबर ऑफ कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे होते हैं, या हम एज ए कंज्यूमर होते हैं, हमारे एप्लीकेशन में किसी और का सर्विसेज को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो एक होता है प्रोवाइडर वाला पार्ट जहाँ पर वेब सर्विसेज बनाते हैं कोई और हमारी सर्विसेज को कंज्यूम करता है, या हम कंज्यूमर साइड में वर्क करते हैं तो हम कंज्यूम करते हैं किसी और की सर्विसेज को। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि इसे मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन है, तो एज ए यूज़र हम लोग ब्राउज़र से क्या कर रहे हैं कि मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं।
बट हम यहाँ पर देखते हैं कि मेक माई ट्रिप से हम क्या कर रहे हैं कि रेलवे का टिकट भी बुक कर सकते हैं। ये तो रेलवे का यहाँ पर है, उन्होंने उसके क्या करी होगी, माइक्रो सर्विसेज जो है वो, नॉट माइक्रो सर्विसेज, वेब सर्विसेज जो है इनकी एक्सपोज की होगी यहाँ से ये। इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये कंज्यूम करेंगे हमारे ये मेक माई ट्रिप के एप्लीकेशन में, और ब्राउजर से थ्रू हम मेक माई ट्रिप के थ्रू हम लोग जो है वो रेलवे का टिकट भी बुक कर सकते हैं। ऐसा ये रेड बस है, तो रेड बस जो है उससे बस के अलावा अभी ट्रेन का टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो रेड बस क्या कर रहा होगा यहाँ पर, आईआरसीटी से कम्युनिकेट कर रहा होगा यहाँ पर ये। तो जो मॉडर्न एप्लीकेशन जो होते हैं वो सभी के कॉम्बिनेशन में रहते हैं, जहाँ में वेब सर्विसेज भी रहता है और वेब एप्लीकेशन भी रहता है। हम सिर्फ एक ही साइड में काम नहीं कर रहे होते हैं। हमारा एप्लीकेशन में कुछ डेटा होता है वो हम क्रिएट करते हैं, हमारे डेटाबेस से आता है, कुछ डेटा हो सकता है वो थर्ड पार्टी डेटाबेस से आता हो ये। तो यहाँ पर हमारे पास में आधार का जो एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, तो जो पासपोर्ट की कम्युनिटी जो जो पासपोर्ट का एप्लीकेशन है वो वैलिडेशन के लिए आधार की सर्विसेज को कॉल करेगा। काफ़ी सारे बैंकिंग होते हैं जो केवाईसी करने के लिए आधार के एप्लीकेशन को कॉल करता है, जो कि गवर्नमेंट का है और वो ऑथराइज्ड है, यहाँ पर उन्होंने उसको परचेस किया हुआ है उनके सर्विसेज को यहाँ पर ये। तो हमारा एप्लीकेशन वेब सर्विसेज भी हो सकता है, वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है, बट एंटरप्राइज एप्लीकेशन में सब कुछ लगता है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा एप्लीकेशन सिर्फ वेब एप्लीकेशन है या वेब सर्विसेज है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन में तो सब कुछ लगता है जो इंडस्ट्री के एप्लीकेशन होते हैं ये। बस हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हम वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि सिर्फ हमारे पास में जो ये वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है हमें विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग वेब जहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है यहाँ पर ये कोई सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है, मतलब हमारे पास में रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, कुछ वेब पेज आना चाहिए हमारे पास में ये। तो हमारे पास में स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल है जहाँ पर हम लोग हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज होता है। अब इट कुड बी HTML पेज, इट कुड बी JSP पेज, इट कुड बी थीम लीफ, जो कि अभी एक हमारे पास में फ्रेमवर्क है ये स्प्रिंग का। या फिर जस्ट हमारे पास में डेटा आ सकता है, ओनली इस केस में हमारे पास में डेटा आएगा यहाँ पर ये। तो ये स्प्रिंग के अंदर ये मॉड्यूल हमें ये दिए हुए हैं। यदि हमें वेब पेज लाना है या हमें जस्ट डेटा लेकर आना है यहाँ पर ये। अब ये नॉर्मल स्प्रिंग में भी हम क्रिएट कर सकते हैं, और अभी जो स्प्रिंग MVC विथ स्प्रिंग बूट, तो यहाँ भी हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे एफर्ट कम लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या होगी, वो ऑटो कॉन्फ़िगर होगी और हमें उसका स्टार्टर ऐड करना पड़ेगा। बाकी वर्जनिंग वगैरह जो है वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वो खुद मैनेज करेगा। बट यदि हम लोग अर्लियर सिनेरियो जो स्प्रिंग का यूज़ करेंगे वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, डिपेंडेंसी भी हमको खुद को देखना पड़ती है कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अब ये फ्रेमवर्क, बट फ्रेमवर्क जो है वो किसी न किसी टेक्नोलॉजी पे बने हुए रहते हैं। तो स्प्रिंग का जो हमारे पास में जो वेब एमबीसी जो है ये यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एज ए ये यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो पीछे हमारे पास में डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास में सर्विस लेयर, यहाँ पर अभी हमने जो है वो JDBC का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है ORM का कोई यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने अर्लियर जो देखा देखा डेटा JP है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, तो JDBC में ज़्यादा एफर्ट लगाना है, फिर ORM में हमें कम एफर्ट लगाना है, बट स्टिल बायलर प्लेट कोड यहाँ भी है। और स्प्रिंग के साइड से भी हमें जो है वो मॉड्यूल दिए हुए हैं, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग ORM या स्प्रिंग डेटा JPA अभी लेटेस्ट है, जो कि जिसमें काफ़ी लेस कोड राइट करना पड़ता है, जिससे हम लोग डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कर्ड रिपोस्ट्री और JPA रिपोस्ट्री, HQL, नेटिव SQL, फिर एसोसिएशन, काफ़ी सारे यहाँ पर जो हमने परसिस्टेंस लेयर पर देखे यहाँ पर ही। सर्विस लेयर जो होता है यहाँ पर ये कम्युनिकेट करता है, इंटरमीडिएट यहाँ पर ये परसिस्टेंस लेयर से, कंट्रोलर से, और ये
जो भी हमारे पास में कॉमन सर्विसेज है, लाइक मैसेज, मेलिंग, थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज या सिंक्रोनस कॉल, वो हम लोग सर्विस लेयर पे करते हैं। फिर एक हमारे पास में यहाँ पर जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर है यहाँ पर ये। तो प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं यहाँ पर ये, यहाँ पर प्रेजेंटेशन लॉजिक बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हमें क्या करना है, कोई व्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, हम इस लेयर से कोई क्या कर रहे हैं, कोई व्यू क्रिएट करके दे रहे हैं यहाँ से ये। तो ये होगा हमारे पास ना वेब एप्लीकेशन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, जस्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, डेटा प्रिपेयर करके दे रहे हैं। डेटा प्रिपेयर करके दे रहे हैं मतलब यहाँ से कोई व्यू नहीं जाएगा, जस्ट क्या करेगा यहाँ पर हमारा डेटा जाएगा। वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सएमएल भी जा सकता है या इन द फॉर्म ऑफ जेएसएन भी जा सकता है यहाँ से, जिसमें भी तुमको डेटा को कन्वर्जन करवाना हो यहाँ से ये। तो यहाँ से जो रिस्पॉन्स जाएगा, जस्ट डेटा जाएगा, इस केस में हम इसको बोलेंगे एपीआई लेयर। तो मोस्टली माइक्रो सर्विसेज के केस में तो हम एपीआई राइट करते हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट डेटा डेटा सेंड करते हैं, और जो व्यू है, व्यू को हम ले जाते हैं अदर टेक्नोलॉजी पे। व्यू को हम ले जाते हैं अदर टेक्नोलॉजी पे, लाइक एंगुलर और रिएक्ट। एंगुलर और रिएक्ट हम इसका यूज़ करते हैं व्यू के लिए। हम जस्ट डेटा लेकर आते हैं यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ जेसन, और वहाँ पर कंज्यूम करवाते हैं, जो कि अभी का अप्रोच है। अभी इस तरीके से जो है वो हमारा क्या होता है, अप्रोच रहता है कि। इसलिए एज ए फुल स्टैक डेवलपर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का नॉलेज अभी मैंडेटरी है, बिकॉज हमारे पास में जो अभी जो सिनायरो है, इस समय हम क्या करते हैं कि यहाँ से एपीआई से हम लोग डेटा क्रिएट करते हैं, और एंगुलर के थ्रू हम डेटा को कंज्यूम करते हैं, और एंगुलर पेज जो होते हैं या रिएक्ट पेज हम उसको शो करते हैं, जो कि होते हैं ये सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन एक मॉडर्न अप्रोच है, जिसके ऊपर हमारे यूआई के फ्रेमवर्क जो है या यूआई की टेक्नोलॉजी वो क्या है यहाँ पर ये क्रिएटेड है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्या है कि एसपी सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसमें होता ये है कि यूआई रिलेटेड टेक्नोलॉजी का जो पर्टिकुलरली मेटा डेटा बोल सकते हैं हम लोग उसको, जो भी रेंडरिंग करने का पार्ट है वो ऑलरेडी ब्राउजर पे होता है। वो जस्ट हम क्या करते हैं कि डेटा को लेकर आते हैं बैकएंड से। तो इंटरनली क्या होता है कि जो ब्राउजर के ऊपर जो पेज लोड होता है, उसमें टाइम क्या होता है, काफ़ी कम लगता है। यहाँ पर वो क्या होता है, जो एप्लीकेशन होता है काफ़ी रिस्पॉन्सिव होता है, क्योंकि जस्ट हम क्या कर रहे हैं, डेटा के अंदर हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, और जो उसको व्यू करने के लिए जो उसके लेआउट्स है वो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी लोडेड है ये। तो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव होते हैं, जो कि भी मॉडर्न अप्रोच है। बट पहले के सिनेरियो में ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, व्यू सर्वर साइड प्रिपेयर होता था, और ब्राउजर पे बार बार क्या होता था, वो लोड होता था व्यू। तो हमारे जो पहले के सिनेरियो उसमें क्या होता था, बार बार वो ब्राउजर पे जो है वो पेज लोड होता था। तो जो भी हमें यहाँ पर रेंडरिंग करवाना है हमारे अकॉर्डिंगली, हमें या तो पूरे के पूरे व्यू की करवाना है, या तो हमें जस्ट डेटा की करवाना है यहाँ पर, तो हम उसको करवाते हैं इस पर्टिकुलरली एरिया से। हमारा यहाँ पर या तो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, या हमारा क्या होता है, एपीआई लेयर होता है। अब ये स्टोरी इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमें हमेशा हमारे एप्लीकेशन के अंदर फिगर आउट करना है सर्विस लेयर, परसिस्टेंस लेयर, उसको क्या करना है, सेपरेट रखना है। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमें क्या होती है, यहाँ पर ये दिखती है ये। तो यहाँ पर स्प्रिंग के केस में हम क्या करेंगे कि हमें ऑलरेडी स्प्रिंग के केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ये एज ए प्रेजेंटेशन लेयर भी हमारे पास में ये आर्किटेक्चर है यहाँ पर ये। अब इस आर्किटेक्चर में हमारे पास में है कि डिस्पैचर, सर्वलेट, हैंडलर, मैपिंग, व्यू रिजॉल्वर एंड कंट्रोलर। अब ये जो कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोलर है ये क्या है, यहाँ पर हम राइट करते हैं। ये जो कंट्रोलर है ये हम राइट करते हैं। बाकी हैंडलर, मैपिंग, व्यू रिजॉल्वर ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये कंट्रोलर जो है वो
हम राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो इसी कंट्रोलर से हम लोग वेब पेज जो है वो यहाँ पर जो भी हमारा पास में जो भी रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट पे जो भी हमारे पास में रिस्पॉन्स है, क्या आएगा, वो वेब पेज आएगा या फिर वो डेटा आएगा, वो हमारा ये कंट्रोलर के थ्रू यहाँ पर डिसाइड होता है यहाँ पर ये। अब वेब पेज आएगा तो वेब पेज के अंदर जो भी डेटा रहेगा हमारे पास में, तो डेटा जो रहता है, डेटा को हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं मॉडल। तो यहाँ पर हम जो आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं वेब के केस में, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं यहाँ पर ये, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल के अंदर हमारे पास में होता है यहाँ पर ये डेटा। तो जब भी हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है कि आर्किटेक्चर होता है जो कि ये फॉलो करना चाहिए। ये आर्किटेक्चर हमें हमें फॉलो करना चाहिए जिससे कि हमारे पास में वो सेपरेशन जो है वो क्लियर रहता है यहाँ पर ही। तो एमवीसी आर्किटेक्चर में हमारे पास में रहता है एम, एम फॉर मॉडल। मॉडल का मतलब हमारे पास में होता है ये डेटा। मॉडल का मतलब होता है हमारे पास में डेटा। अब ये डेटा हम चाहें तो एज ए ये हार्ड कोडेड भी रख सकते हैं, या फिर ये डेटा जो आता है हमारा ये सर्विस की लेयर से, सर्विस की लेयर प्लस अवर परसिस्टेंस। तो ये हमारे पास में सर्विस लेयर प्लस परसिस्टेंस लेयर, मतलब जो भी डेटाबेस से बना है, जो भी हमारे पास में लॉजिक यहाँ पर कैलकुलेट हुए हैं, जो भी लॉजिक से कैलकुलेट हुआ है वो हमारे पास में रहेगा डेटा। अब इसको हमको आगे प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर के फॉर्मेट में हमको दिखाना है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब होगा कि जो हमारा व्यू रहेगा वो यहाँ पर प्रिपेयर होगा ये, और ये जाएगा क्लाइंट के साइड में। और यदि हमारे पास में व्यू यहाँ नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पर डेटा को जस्ट प्रिपेयर करेंगे और क्लाइंट साइड के पास में भेज देंगे। अब क्लाइंट को डिसाइड करना है कि उसको उस डेटा क्या करना है। तो वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में जो हम बोलते हैं मॉडल का मतलब होता है डेटा। तो यहाँ पर जो भी डेटा रहेगा वो पीछे वाली लेयर से एक्चुअली में आता है। तो इफ़ वी आर लर्निंग तो डेटा को हार्ड कोडेड रख सकते हैं, बट एक्चुअली में वो डेटा जो होता है वो हमारे पास में वो बैकएंड के लेयर से आता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में व्यू। तो व्यू जो हमारे पास में है बेसिकली वो एज ए जो भी हम लोग क्या करने वाले हैं व्यू दिखाने वाले हैं, तो वो जेएसपी जो कि ओल्डर है या अभी के समय में हमारे पास में है ये थीम लीफ। तो ये न्यू हमारे पास में फ्रेमवर्क है, ये यूआई का, इसको हम लोग थीम लीफ को क्या कर सकते हैं यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और भी होते हैं। लेकिन जो है वो यहाँ पर हम लोग ये दो ही देखेंगे यहाँ पर, ये थीम लीफ या जेएसपी। तो जेएसपी ओल्डर है ये। तो ये हमें ये बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करता है ये जेएसपी जो है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ती है, लाइब्रेरी को जो है वो ऐड करना पड़ती है यहाँ पर ही। फिर एक हमारे पास में है ये थीम लीफ, फिर व्यू के लिए, और एक हमारे पास में है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर क्या करता है, जो हमारे पास में रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करता है, जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट है, और बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट हमें क्या करता है वो यहाँ पर ये रिस्पॉन्स देता है यहाँ पर ही।
तो ये क्या है कि एमवीसी आर्किटेक्चर पे ये काम करता है। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर जो है हमें फ्रेमवर्क में तो ऑलरेडी दिए हुए हैं। यहाँ पर ये आर्किटेक्चर जो है तो जहाँ पर हमारा क्या है डिस्पैचर, जो सर्वलेट है वो एज ए कंट्रोलर काम करता है यहाँ पर ये। और मॉडल जो हमारे पास में डेटा वो पीछे सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर के कॉम्बिनेशन में आता है यहाँ पर ये। और व्यू जो है तो हम यहाँ पर थीम लीफ यूज़ करते हैं, जेएसपी यूज़ करते हैं। थीम लीफ हम यूज़ करेंगे तो हमारा पेज जो होगा वो एचटीएमएल पेज होगा। एचटीएमएल पेज के अंदर हम लोग को जो है वो उसके टैग यूज़ करना पड़ेंगे यहाँ पर ये। और जेएसपी यूज़ करेंगे तो हमें जेएसपी की लाइब्रेरी जो है वो ऐड करना पड़ेगी। तो फ्रेमवर्क के अंदर तो ऑलरेडी एमवीसी आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड रहता है। एमवीसी का मतलब ये है कि जब भी हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें तो हमारा व्यू सेपरेट होना चाहिए, कंट्रोलर सेपरेट होना चाहिए यहाँ पर, और जो डेटा है वो सेपरेट होना चाहिए यहाँ पर ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर। बट एमवीसी आर्किटेक्चर जो है ये हमें फ्रेमवर्क में मिलता है। अब फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर क्या इंटरनली हमारे पास में डिस्पैचर सर्वलेट जो है वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर ये इंटरनली। तो यदि हम फ्रेमवर्क की बात करें यहाँ पर तो वहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई सा सर्वलेट दिया हुआ है यहाँ पर ये। लेकिन सर्वलेट एक्चुअली में है क्या? सर्वलेट जो है हमारे पास पास में ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। तो एक नॉर्मल जावा का क्लास जो है वो यदि एबल है सर्वर पे एग्जीक्यूट होने के तो हम उसको बोलते हैं ये सर्वलेट। और सर्वलेट के पास में क्या है, वो एबिलिटी है रिक्वेस्टों को लेने की और रिस्पॉन्स को देने की। सर्वलेट के पास में वो एबिलिटी रहती है हमारे पास में। तो यदि हम सिर्फ सर्वलेट का यूज़ कर रही है, हम लोग सर्वलेट का यूज़ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सर्वलेट क्या करेगा हमारे पास में रिक्वेस्ट लेगा और डेटा को प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स देगा। फिर जैसे जैसे हमारे एप्लीकेशन का साइज बढ़ेगा हमें मल्टीपल क्या करना पड़ेगा, वहाँ से सर्वलेट राइट करना पड़ेगा ये। अब यदि हम लोग एमवीसी आर्किटेक्चर यदि सर्वलेट के थ्रू, ओनली सर्वलेट के थ्रू फॉलो करने की कोशिश करें तो हमारे पास में काफ़ी कोड जो है वो मेसअप हो जाएगा विथ इन सर्वलेट, सर्वलेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा सर्वलेट क्रिएट करके देखते हैं। मेवन वेब एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जो है वो हमें ये इसका आर्टिफैक्ट चाहिए यहाँ पर आर का टाइप। हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हमें ये वाला आर का टाइप लगेगा ये वेब एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पर अंडरस्टैंड करना, मैं कुछ इंटरनल चीज बताऊंगा जो कि हमें इंडस्ट्री के लेवल पे काफ़ी ज़रूरी होती है। तो वेलकम सर्वलेट, तो यहाँ पर हम क्या करना है कि एक सर्वलेट क्रिएट करना है।
तो मेरा यहाँ पर क्या होगा कि एक यहाँ पर ये जो है ये हमारा ये पर्टिकुलरली वेब एप्लीकेशन जो यहाँ पर ये क्रिएट हुआ है यहाँ पर ये, तो ये सिंपल जावा का एप्लीकेशन नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन है ये। सिंपल जावा का एप्लीकेशन वो मेवन के क्विक स्टार्ट से यहाँ पर क्रिएट होता है, लेकिन ये हमारे पास में क्या है ये एज ए ये वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन का क्या होता है, इस टाइप का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है ये। अब यहाँ पर वेब एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन होगा ओवर द सर्वर। तो यहाँ पर जो होता है सोर्स फाइल के अंदर वेब वेब हमें फोल्डर दिखेगा यहाँ पर ये, यहाँ पर हमें क्या दिखेगा ये वेब INF फोल्डर दिखेगा यहाँ पर ये। तो ये वेब वेब फोल्डर के अंदर, यहाँ पर वेब वेब फोल्डर के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि हमें ये वेब कंटेंट दिखता है। वेब कंटेंट का मतलब ये है कि HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, JSP, ये कंटेंट को हम कहाँ पर रखते हैं, तो ये वेब वेब के अंदर रखते हैं यहाँ पर ये। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है कि ये वेब एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब कंपोनेंट प्लस आवर जावा कंपोनेंट। तो जावा कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, सर्वलेट को जो है वो राइट करते हैं, जावा कंपोनेंट में हम लोग सर्वलेट को राइट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये तो हमारा वेब एप्लीकेशन है यहाँ पर ये, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जब इसका हम लोग वॉर फाइल क्रिएट करेंगे, तो जावा का क्या होता है जार फाइल क्रिएट होता है, लेकिन वेब एप्लीकेशन के अंदर वॉर फाइल क्रिएट होता है। तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर ही हमारे सर्वर को समझ में आता है, वो स्ट्रक्चर ही हमारे सर्वर को समझ में आता है। और उसके हमारा सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट होता है हमारा ये। तो पहले एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, फिर हमें वो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं ये। तो ये हमारा क्या है ये सर्वलेट का क्या है, यहाँ पर ये मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, ये मेरा एप्लीकेशन है ये, एज ए ये वेब एप्लीकेशन है ये। तो इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट JSP पेज हमें दिया हुआ है ये, मैं इसको यहाँ पर अभी डिलीट कर रहा हूँ ये। और एक हमें क्या दे के रखा हुआ है, वेब XML दिया हुआ है यहाँ पर ये। तो वेब एप्लीकेशन के केस में हमें क्या मिल, यहाँ पर एक वेब XML भी हमारे पास में रहेगा ये। तो यहाँ पर ये जो है ये तो खैर मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि इस सोर्स के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक सर्वलेट जो है क्रिएट करता हूँ मैं ये। तो सर्वलेट जो मेरे पास में होती है वो होती है ये सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो एक हमारे पास में क्या है ये सर्वलेट। तो सर्वलेट जो है वो नथिंग बट जो है वो जावा का क्लास ही है, बट वो एबल है सर्वर साइड एग्जीक्यूट होने के लिए यहाँ पर ये। तो सर्वलेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास में
यहाँ पर हमें ये जावा रिसोर्सेस के अंदर हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए, मेवन से आया नहीं है ये, तो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। प्रॉपर्टी पे जाते हैं इसकी, ये रिसोर्सेस पे जाओ इधर। अब आया है, आई थिंक ये लोड लोड ही हो रहा था ये। तो मेवन के स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है कि ये पर्टिकुलरली यहाँ पर ये फोल्डर जो आना चाहिए, ये मेवन का स्ट्रक्चर है, मेवन ने प्रोजेक्ट ये क्रिएट करके दिया हुआ है ये। तो यहाँ पर जो है ये हमें पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर यहाँ पर जो है कुछ जो है वो डिपेंडेंसी आई है। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये सर्वलेट का जो है ये यहाँ पर ये डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पर ये। तो सर्वलेट का हमें क्या चाहिए, डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर ये वाला 6.x वाला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले सर्वलेट के आगे यहाँ पर जावा एक्स आता था, अब जकार्ता आता है। बिकॉज जो सन माइक्रो सिस्टम था उसको टेक ओवर कर लिया ओरेकल कॉरपोरेशन ने। और ओरेकल का जो और जो हमारा जावा, जो सन माइक्रो सिस्टम ने हमारा जावा बनाया हुआ है, उसके अंदर जो जावा एक्स वाला जो पार्ट है वो उसको दे दिया है एक्लिप्स फाउंडेशन को। उसका हैंडओवर उसको कर दिया है ओरेकल ने यहाँ पर ही। लेकिन ओरेकल की ये कंडीशन थी कि वो ये वाले नेम को यूज़ नहीं करे, जावा एक्स को। तो उनने क्या करा है वहाँ पर, जो भी J2EE टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर जो है वो जावा एक्स की जगह पे जकार्ता कर दिया है। तो वो सर्वलेट भी उसी के अंदर आता है J2EE में ये, इसलिए इसके अंदर क्या हो गया ये जकार्ता हो गया है। तो सर्वलेट आई थिंक 5.x से हमें जो है वो जकार्ता यूज़ करना है, जावा एक्स यूज़ नहीं करना है ये। और टॉमकेट 10 से भी क्या है, जकार्ता वाला ही जो है वो यूज़ होगा। टॉमकेट 10 से जो कंटेनर है वो भी जकार्ता वाला यूज़ करेंगे, वो जावा एक्स वाला यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर ये। इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, जावा एक्स जगह पे यहाँ पर जकार्ता आ गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसकी डिपेंडेंसी को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम इसकी डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर्वलेट बनाते हैं। तो सर्वलेट क्रिएट करने के हमारे पास में क्या है, मल्टीपल वे है। या तो हम क्या करेंगे कि सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो हमारा नॉर्मल जावा क्लास का हो जाएगा वो सर्वलेट के वो एबल हो जाएगा, सर्वर साइड एग्जीक्यूशन के वो एबल हो जाएगा। या फिर हमारे पास में जो दूसरा अप्रोच होता है वो होता है जेनेरिक सर्वलेट। तो जेनेरिक सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर लो, तो जेनेरिक सर्वलेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। या फिर HTTP सर्वलेट को यहाँ पर क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो यहाँ पर ये। तो अभी हम लोग सर्वलेट यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, सर्वलेट अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सर्वलेट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर्वलेट जो होता है वो सर्वलेट प्रोग्रामिंग होती है। तो आईडी के अंदर हमारे पास में ये अवेलेबल है ये सर्वलेट ये। तो मैंने जैसे ही सर्वलेट पे यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास में एक यहाँ पर ये सर्वलेट जो है वो क्रिएट होगा। तो ये मेरे पास में एक सर्वलेट है ये, इसको हम लोग इस पैकेज में रखते हैं। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि ये कंट्रोलर पैकेज के अंदर है। तो ऐसे ये आर्किटेक्चर वे में हमारे पास में हम इस लेयर पे क्या मेंटेन करते हैं, ऐसे ये कंट्रोलर यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक सर्वलेट को हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं। सर्वलेट का नाम है हमारा ये वेलकम सर्वलेट।
नॉट ए जावा सोर्स फोल्डर। खुद से ही राइट कर लेते हैं यहाँ पर। ये वेलकम सर्वलेट, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या बनाना है कि ये नॉर्मल जावा का क्लास है, इसको हमको क्या बनाना है, तो ये सर्वलेट बनाना है यहाँ पर ये। तो या तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट इंटरफेस। तो सर्वलेट इंटरफेस इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो हमें ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो है यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगी। और ये अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो कॉल करेगा हमारा, ये सर्वर कॉल करेगा जब हम लोग उसको सर्वर के ऊपर, ये एप्लीकेशन को हम लोग डिप्लॉय करेंगे, सर्वर के ऊपर डालेंगे। ये तो एक तरीका तो ये है ये। तो इंटरफेस की जो मेथड है वो क्या होगी, यहाँ पर कॉल होगी। तो लाइफ साइकिल मेथड होती है उसमें से इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। इनिट एक टाइम कॉल होती है, सर्विस बार बार कॉल होती है, और डिस्ट्रॉय मेथड भी क्या होती है, एक ही बार कॉल होती है जब वो ऑब्जेक्ट जो इसका सर्वर के कंटेनर में क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा हमारे पास में है ये जेनेरिक सर्वलेट। जेनेरिक सर्वलेट, तो जेनेरिक सर्वलेट के अंदर जो है वो एच टी टी पी सर्वलेट का ही क्या है यहाँ पर, सॉरी एच टी टी पी सिंपल सर्वलेट का यहाँ पर क्या है, ये इम्प्लीमेंटेड क्लास है बट ये एब्स्ट्रैक्ट है ये। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास में जो है वो एक ही मेथड जो है वो यहाँ पर अनइम्प्लीमेंटेड है, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो सर क्लास टू क्लास क्या होता है हमारे पास में, ये एक्सटेंड होता है यहाँ पर ही। इस सर्विस मेथड को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे लॉजिक को हम राइट करेंगे यहाँ पर ये। तो एक तो हमारे पास में ये है, बट हम लोग ये दोनों ही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ये एच टी टी पी सर्वलेट। एच टी टी पी सर्वलेट, तो एच टी टी पी सर्वलेट जो है ये, इसके पास में जो नेटवर्क के प्रोटोकॉल होते हैं एच टी टी पी, उसको यहाँ पर जो है वो
इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर जो कॉल करने की जो हमारे पास में ये कैपेबिलिटी है HTTP सर्वलेट के पास में ये। तो HTTP सर्वलेट के अंदर हमारे पास में दो मेथड होती है यहाँ पर, एक डू गेट एंड डू पोस्ट। तो एक्चुअली में वो कॉल जो होती है वो लाइफ साइकिल मेथड से ही होती है, इनिट सर्विस से ही कॉल होती है इंटरनली वो ये। बट वो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कन्वीनियंट रहती है वो यूज़ करना यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मेथड हम लोग उसको कॉल करते हैं यहाँ पर ये, वहाँ पर हमारे लॉजिक को राइट करते हैं। तो एक होती है डू गेट और एक होती है हमारे पास में डू पोस्ट। फाइंड आउट करो यहाँ पर, कहीं ना कहीं डू गेट मिलेगा ये। एक बार या तो हम लोग यहाँ पर डू गेट मेथड कॉल कर सकते हैं या डू पोस्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ब्राउज़र से यदि हम लोग कुछ भी गेट कर रहे होंगे तो हमें वहाँ पर वो डू गेट लगेगा, और कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वो पोस्ट लगेगा ये। तो ये डू गेट मेथड जो है यहाँ पर ये, इसके लिए क्या है यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर जस्ट ए मिनट में इसको कंफर्म कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ये डू गेट मेथड जो है ये वाला कॉल भी होना चाहिए बाद में हमारे पास में लाइफ साइकिल मेथड से। सर्वलेट की पूरी अपने आप में एक स्टोरी है। तो वो उसके अंदर हमें जेनेरिक सर्वलेट और ये सब जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है ये। HTTP सर्वलेट के अंदर के हमारे पास में क्या है ये डू गेट मेथड है ये। इसके इंटरनली इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या तो बेसिकली HTTP सर्वलेट को यदि हम ओपन कर रहे हैं तो इसके ऊपर जेनेरिक सर्वलेट ही एक्सटेंड है यहाँ पर ये। तो काफ़ी सारा कोड हमको यहाँ पर पहले से करके दे दिया है यहाँ पर ये HTTP सर्वलेट के अंदर यहाँ पर ये। और जेनेरिक सर्वलेट को हम लोग यदि इसके ऊपर जाएं तो इसके ऊपर सर्वलेट का इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पर ये। तो हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे तो हमें जो है जस्ट इंटरफेस मिलेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे HTTP सर्वलेट को करेंगे तो उसके पास में जो है वो जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट के हमारे पास में फीचर भी आएंगे। और HTTP सर्वलेट जो है वो इन मेथड को सपोर्ट करता है, डिलीट, हेड, गेट, ऑप्शन, पोस्ट। और ये जो होती है ये नेटवर्क की मेथड होती है। तो जब भी हम लोग ब्राउज़र से या इंटरनेट से हम लोग कभी भी सर्वर को कॉल करते हैं तो ऑलवेज हम लोग सर्वर से जो भी गेट करेंगे या सर्वर को हम कुछ भी देंगे टॉप ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल, तो हम ऑलवेज इसी में इसको कंसिडर करेंगे ये। इसी मेथड के अंदर हम उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर ये नेटवर्क की जो मेथड रहेगी किसी भी टाइप के सर्वर से डेटा लेने देने के लिए, तो हम लोग इसी टाइप की मेथड को जो है वो कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एप्लीकेशन ओपन करता हूँ यहाँ पर फ्लिपकार्ट का यहाँ पर, और इसके मैं ब्राउज़र के यहाँ पर टैब में जाता हूँ मैं ये। तो ये कर रहा है कि मेरा ये सर्वर को कॉल कर रहा है ये, अब मैं इसके नेटवर्क में जाऊँ यदि ये, तो यहाँ पर क्या है ये रिक्वेस्ट मेथड है गेट, रिक्वेस्ट मेथड है यहाँ पर ये पोस्ट, गेट पोस्ट, गेट पोस्ट, पोस्ट। तो ये क्या है कि रिक्वेस्ट की क्या है हमारे पास में ये मेथड है गेट पोस्ट डिलीट। ये क्या है यहाँ पर ये सब जो रिक्वेस्ट है की ये जो हमारे पास में मेथड है ये। तो ये जो ये जा रही है नेटवर्क के ऊपर, ये नेटवर्क के ऊपर ये पर्टिकुलरली मेथड जा रही है जहाँ पर हमने क्या करके रखा हुआ उसका यहाँ पर ये
हम एज ए एप्लीकेशन के साइड में इन रिस्पेक्टिव ऑफ जावा किसी भी टाइप के एप्लीकेशन में, तो यदि नेटवर्क से पोस्ट मेथड यदि आएगी तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होएगा, गेट आएगी तो वो पर्टिकुलरली मेथड कॉल होगा। तो जो भी हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लॉजिक कॉल होता है। कहाँ पर कॉल होता है? सर्वर पे कॉल होता है। तो एचटीटीपी के पास में जो है उसका सपोर्ट है एचटीटीपी सर्वलेट के पास में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एचटीटीपी सर्वलेट को क्या करते हैं यहाँ पर ये यूज करते हैं, क्योंकि इसके पास में सपोर्ट है कि हमारे पास में रिक्वेस्ट का टाइप क्या है ये, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में मेथड जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दी हुई है। यदि हमें जस्ट सर्वर से कुछ गेट ही करना है, कुछ सेंड नहीं कर रहे हम लोग ब्राउजर से, जस्ट हमें कुछ गेट करना है, उस केस में हम लोग डू गेट का यूज करेंगे यहाँ पर ये। तो अभी ये एप्लीकेशन जो ये एबल नहीं है सर्वर पे एग्जीक्यूट होने के, ये सर्वर को कुछ बताना पड़ता है, सर्वर के ऊपर कुछ कंटेनर होते हैं उनको बताना पड़ता है। तो बताते हैं हम लोग यहाँ पर ये आगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि अभी एज एक रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो यहाँ से रिस्पॉन्स सेट रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये सर्वर से अभी हम कुछ रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मेरे पास में, अब मैं क्या भेजूंगा यहाँ से रिस्पॉन्स में। तो ये यहाँ पर ये सेट कंटेंट टाइप ये बताता है कि मैं रिस्पॉन्स में क्या भेजने वाला हूँ। यदि मेरा जो यहाँ पर ये एचटीएमएल पेज है तो मैं सर्वर से एचटीएमएल पेज भेजने वाला हूँ क्लाइंट का साइड में, तो मेरे पास में यहाँ पर सेट कंटेंट टाइप हम यहाँ पर डालेंगे ये। तो जो भी हम कंटेंट का टाइप हम लोग सर्वर से सेंड करते हैं तो वो पर्टिकुलरली हमारे पास में जो है वो हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम लोग उसको बताते हैं। तो हमारे पास में रहेगा सर्वर, सर्वर के अंदर हमारा ये वाला प्रोग्राम जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा सर्वर के अंदर, और ये मेथड कॉल होगी तो ये मेथड के अंदर कौन सा टाइप का हमारे पास में डेटा है हम लोग बताएंगे। तो जो भी टाइप का हम लोग डेटा सेंड करते हैं वो हमको बताना पड़ता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सेट कंटेंट टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे ये माइम टाइप, माइम टाइप। तो जो सर्वर होता है वो जस्ट हमारे लिए, जस्ट वो क्या करता है सर्वर जो है हमारे लिए सिर्फ यही डेटा जो है वो सेंड नहीं करता है कि जस्ट हमारे पास में वो ऑलवेज जो है वो HTML टाइप का डेटा सेंड करेगा या टेक्स्ट टाइप का डेटा सेंड करेगा। हमारे पास में क्या हो सकते हैं बहुत सारे डेटा के फॉर्मेट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है एज ए सर्वर पर यहाँ पर बताना पड़ता है जो भी हम लोग डेटा सेंड कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग डेटा प्रिपेयर कर रहे होते हैं यहाँ पर ये। तो ये अलग अलग के हमारे पास में डेटा का टाइप है। तो सर्वर से यदि हम इमेज सेंड करवा रहे हो तो हमें ये वाला मैम टाइप सेट करना है, या हमें ये अलग अलग फाइल फॉर्मेट है इसके लिए हमको सेंड करना है। यहाँ पर ये हम लोग CSS सेंड कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी मैं HTML सेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो मैं HTML को यहाँ पर माइम टाइप डालूंगा। यदि मैं कोई वीडियो सेंड करूंगा या ऑडियो सेंड करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा उसके पास में वो टाइप डालूंगा। तो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी तो कैपेबल है किसी भी फॉर्मेट को डेटा को सेंड करने के लिए। बट अभी हमारा जो स्प्रिंग के ऊपर जो फोकस है वो हमारे पास में दो टाइप के डेटा पे है, एक तो वेब पेज है, वेब टेक्नोलॉजी का पेज है, या फिर हमारे पास में या फिर वो जस्ट डेटा का पेज है, इधर वो जेसन हो सकता है या वो टेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये नीचे, तो कहीं ना कहीं पर हमें जो है वो जेसन दिखेगा यहाँ पर ये। यदि हम लोग जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करें तो रेस्टफुल के केस में क्या होता है जेसन फॉर्मेट में हमारे पास में डेटा जाता ही है। यदि हमें XML डेटा सेंड करना है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं पर इसका XML का माइम टाइप होगा यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है ये XML का जो है वो
माइम टाइप है, तो डिपेंड करता है हम किस फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है वो डेटा को जो है वो सेंड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये एक्सएमएल का माइम टाइप है ये। तो काफ़ी सारे फॉर्मेट हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली मोस्टली जो हम लोग जेसन को और एचटीएमएल को यूज़ करते हैं, बट काफ़ी टाइप के हम लोग डेटा को सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं एक रिस्पॉन्स बना रहा हूँ कि जो मेरा ब्राउज़र पर आएगा यहाँ पर ये, और मेरा टाइप का यहाँ पर ये एचटीएमएल है ये। तो वेलकम टू। अब ये मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर हो गया है क्रिएट यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन को मुझे रन करना है ये, तो ये एप्लीकेशन रन करने के लिए मुझे लगेगा यहाँ पर क्या सर्वर। तो मुझे यहाँ पर लगेगा सर्वर। तो सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है वो हमें यहाँ पर ये सर्वलेट का जो प्रोग्राम है ये सर्वर पे रन होता है। तो हमारे पास में क्या है कि हमने जो सर्वलेट को यहाँ पर राइट किया है यहाँ पर ये सर्वलेट को। तो ये हमारा क्या है ये एक ये सर्वलेट है। तो ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में ये एप्लीकेशन है ये। तो ये मेरे पास में क्या है, ये एप्लीकेशन है ये सर्वलेट का। ये सर्वलेट का मेरे पास में क्या है, ये एप्लीकेशन है ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन के अंदर ये हमने क्या करके रखा है, यहाँ पर ये सर्वलेट क्रिएट करके रखा हुआ है। सोर्स के अंदर, मेन के अंदर वेब एप, वेब आईएनएफ और वेब डॉट एक्सएमएल। तो ये मेरा क्या है कि मेवन बेस्ड एप्लीकेशन है, बिकॉज इसके अंदर क्या है कि पॉम फाइल भी है यहाँ पर। ये मेवन बेस्ड एप्लीकेशन है ये। अब ये कोई कोड जावा का एप्लीकेशन नहीं कि हमने राइट क्लिक करा जेवीएम में सीधे एग्जीक्यूट कर दिया इसको। तो ये कोई जो है वो ये वाला एप्लीकेशन नहीं है नॉर्मल जावा का। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लगता है सर्वर। हमें लगेगा यहाँ पर क्या, सर्वर। सर्वलेट के एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लगेगा सर्वर। तो सर्वर भी हमारे पास में अलग अलग टाइप के वेब सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है। तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमें वेब सर्वर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पर हमें लगेगा सर्वर। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्वर को जो यहाँ पर ये डाउनलोड कर लेते हैं। तो मेरे पास में क्या है कि ऑलरेडी जो सर्वर है वो डाउनलोड है। तो मेरे पास में टॉमकेट जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी डाउनलोड है ये, तो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये वेब सर्वर है ये। तो ये हमारे पास में लगेगा सर्वर। तो ये सर्वर के ऊपर हमें जो है वो ये पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है यहाँ पर ये। अब सर्वर के अंदर होता है हमारे पास में कंटेनर। तो सर्वरलेट के लिए हमारे पास में है सर्वलेट कंटेनर। और जेएसपी के लिए हमारे पास में आता है जास्पर कंटेनर। सर्वलेट के लिए हमारे पास सर्वलेट कंटेनर है, जेएसपी के लिए जास्पर कंटेनर आता है। तो ये जो हमारे पास में जो ये एप्लीकेशन है ये क्या होगा हमारे पास में, ये सर्वर के ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा ये वाला एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो सर्वलेट कंटेनर जास्पर का जो भी कंटेनर है यहाँ पर ये टॉप ऑफ द जेवीएम जो होते हैं ये रन होते हैं यहाँ पर ये। मतलब जावा के ऊपर हमारे पास में क्या यहाँ पर ये कंटेनर है, और इसके ऊपर हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है हमारे पास में ही। तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर क्या होता है, ये रन होता है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में ये जो वेलकम सर्वलेट जो है ये इस कंटेनर पे हमको रन करवाना है। यहाँ पर जो है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है, यहाँ पर एक डायरेक्ट रन होगा, ये कंटेनर हमारे एप्लीकेशन को रन करेगा।
तो ये कंटेनर बेसिकली जो है वो टॉप ऑफ द जेवीएम रन होते हैं। और जो कंटेनर होते हैं वो हमारी लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करते हैं, और हमारे पास में जो उसकी लाइफ साइकिल मेथड है वो इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। तो ये जो डू गेट डू पोस्ट का हमारे पास है मेथड है, ये कहीं ना कहीं से ये सर्विस के अंदर से कॉल होते हुए आता है ये। तो ये एच टी टी पी सर्वलेट हमारे पास में ये हमने इसको यहाँ पर क्या करके रखा है, ये ओवरराइड किया हुआ है यहाँ पर ये। तो जो हमारे पास में ये डू गेट मेथड जो है ये यहाँ की क्या रहेगी, ये ओवर रिडन मेथड रहेगी यहाँ पर ये। और ये जो डू गेट मेथड रहेगी ये कहीं ना कहीं से सर्विस के अंदर से जो है वो कॉल हो रही होगी वो, कहीं ना कहीं से। ये रहा। तो ये सर्विस जो है हमारे पास में जो है ये लाइफ साइकिल मेथड का ये पार्ट है। यहाँ यहाँ पर ये कहीं ना कहीं से क्या हो रही होती है, कॉल होती है इंटरनली। तो इंटरनली बेसिकली होता ये है कि ये तो क्या करता है कि ये लाइफ साइकिल मेथड को कॉल करता है, ये हमारा ये सर्वलेट कंटेनर, और लाइफ साइकिल मेथड के थ्रू हमारी ये डू गेट डू पोस्ट जो कि नॉन लाइफ साइकिल मेथड है वो लाइफ साइकिल मेथड से कॉल होती है वो। तो कुछ भी हो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे पास में मेथड जो हो रही है वो कंटेनर से वो कॉल हो रही है। तो ये हमारे पास में एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, बट सर्वर को जो है वो ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है। सर्वर को जो है ऑलवेज हम क्या करते हैं, सर्वर के ऊपर जो डिप्लॉय करते हैं वो वॉर फाइल डिप्लॉय करते हैं, वेब आर्काइव। हम लोग सर्वर पे ऑलवेज वॉर फाइल डिप्लॉय करते हैं। तो वॉर फाइल का मतलब ये है वेब आर्काइव, मतलब हम यहाँ पर जो है ये वॉर फाइल के अंदर हमारा जो कि हमारा वेब कंपोनेंट है, एच टी एम एल सी एस एस जेएस सर्वलेट। तो ये हमारे पास में वेब कंपोनेंट हो गए, प्लस हमारे पास में सर्वलेट क्या हो गया, हमारे पास में ये जावा कंपोनेंट हो गया हमारे पास में ये। तो यूआई टेक्नोलॉजी प्लस वेब टेक्नोल प्लस अवर बैकएंड टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है वॉर के अंदर। जार के अंदर हमारे पास में क्या रहता है, ओनली जावा फाइल रहती है, बट वॉर के अंदर हमारे पास में यूआई टेक्नोलॉजी प्लस बैकएंड टेक्नोलॉजी जावा टेक्नोलॉजी। तो सर्वर के ऊपर हम क्या करते हैं, क्या डिप्लॉय करते हैं, वॉर फाइल डिप्लॉय करते हैं, जहाँ पर हमारे पास में दोनों चीज़ें। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेब कंपोनेंट। तो जो वेब कंटेंट के अंदर हमारे पास में आते हैं वो वेब कंपोनेंट आते हैं, और नॉर्मल जो हमारे पास में जो जावा क्लास है वो डायरेक्ट बाहर रहती है। तो हमारे पास में क्या है कि जो ये वॉर फाइल का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, वॉर फाइल स्ट्रक्चर में। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसका बिल्ड क्रिएट करेंगे वो डायरेक्ट करो, मेवन से करो, कैसे भी करो यहाँ पर ये। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जब भी हम लोग बिल्ड क्रिएट करेंगे ये, तो यहाँ पर जब भी हम बिल्ड क्रिएट करते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास में इसका कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में ये इसमें क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है यहाँ पर ये। और सर्वर को जो है वो ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा यहाँ पर ही। अब हम यहाँ पर जो है वो
मेवन के स्ट्रक्चर से यदि प्रोजेक्ट क्रिएट करें या मेवन के स्ट्रक्चर से हम प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करें, हम लोग यहाँ पर जो है वो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये विथआउट मेवन हम लोग वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये डायनामिक वेब प्रोजेक्ट से करते हैं ये। तो किसी भी स्ट्रक्चर से हम लोग प्रोजेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सर्वलेट क्रिएट करेंगे, तो जब भी हम उसका क्या करेंगे यहाँ पर ये बिल्ड बनाएंगे। बिल्ड मतलब कि पैकेज क्रिएट करना उसका, स्ट्रक्चर करना उसको। तो वो इसी फॉर्मेट में रहेगा जहाँ पर क्या है कि वॉर के अंदर डायरेक्टली हमारे पास में ये वाले पेज दिखेंगे हमको, एच टी एम एल जे एस पी सी एस एस, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब कंटेंट। और वेब आई एन एफ के अंदर हमें ऑलवेज क्या दिखेगा यहाँ पर ये क्लासेस, जो हमारी क्लासेस रहेगी। और यहीं पर क्या है हमारा जो है वो हमारा ये सर्वलेट आएगा, इन्हीं क्लासेस के अंदर हमारा क्या आएगा वो सर्वलेट आएगा। और वेब डॉट एक्स एम एल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, तो जो भी हम डिप्लॉयमेंट डालने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमारा वेब डॉट एक्स एम एल के अंदर रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वेब डॉट एक्स एम एल के अंदर यहाँ पर जो है वो हमारे डिस्क्रिप्टर को डालते हैं यहाँ पर ये, जहाँ पर हमारे पास में टैग है सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास। तो यूजुअली मैं ऐसा सब यूज़ नहीं करता हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बता रहा हूँ मैं ये। बट ये जो टैग है हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर ये इंसर्ट करते हैं ये। तो यहाँ पर जो है हम लोग सर्वलेट का यहाँ पर नेम देते हैं यहाँ पर ये, तो ये वेलकम मैंने नेम दे दिया मैंने यहाँ पर ये। और जो मेरा जो सर्वलेट जो है यहाँ पर ये, उसको पूरे पैकेज के साथ में। तो यहाँ पर हम डालते हैं यूआरएल का पैटर्न, यदि हमको सर्वलेट को एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर एक यूआरएल का पैटर्न डालते हैं यहाँ पर ये। अभी इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें स्प्रिंग के अंदर ऑटोमेटिकली होती। तो ये हम लोग नॉर्मल सर्वलेट को इस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो ये एक अप्रोच है यहाँ पर ये। तो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर जो है हम लोग ये डालते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग सर्वर के अंदर हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, तो सर्वलेट इसको रीड करता है। सर्वलेट जो है वो इसको रीड करता है और देखता है यहाँ पर किसके अंदर कौन सा जावा का क्लास है। तो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास में वेब डॉट एक्सएमएल को रीड करेगा यहाँ पर ये। और इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सर्वलेट मेरे यहाँ क्रिएट होगा, तो सर्वलेट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मैं एक पब्लिक वेलकम सर्वलेट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग में कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पर ये। और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं ये वेब सर्वलेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पर ये क्रिएट हो गया ये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी एप्लीकेशन को हमको रन करना है यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे, इसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे ये। तो हमारे पास में होना चाहिए सर्वर। तो मेरे पास में क्या है कि ये ऑलरेडी जो है ये सर्वर जो है ये मेरे पास में डाउनलोडेड है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जस्ट जानना है, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखेंगे, ये कुछ फोल्डर दिखेंगे हमें यहाँ पर ये सर्वर के अंदर ये। तो हमें क्या करना है कि ये बीन कॉन्फ़िग लीव लॉग टेम्प वर्क, तो इसके अंदर जाना है हमें ये वेब ऐप के अंदर। तो वेब ऐप के अंदर इस पर्टिकुलरली वेब ऐप के अंदर हमें क्या करना है, या तो इसका बिल्ड फाइल हमें यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर ये, या फिर सर्वर को डायरेक्टली क्या कर लो यहाँ पर ये स्टार्ट कर लो।
तो मैंने यहाँ पर अगर स्टार्टअप के यहाँ पर ये, तो ये मेरा ये सर्वर जो टॉमकेट का स्टार्ट हो गया 8080 पे यहाँ पर ये। तो लोकल होस्ट यहाँ पर जो है वो 8080, ये अभी हम लोग एक्सप्लिसिटली सर्वर को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो होगा 8080 पे हमारा क्या हो जाएगा ये, सर्वर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैनेज ऐप पे जाते हैं। तो मैनेज ऐप पे हमें इसका जो है पासवर्ड डालना पड़ेगा ये। आई थिंक ये वाला पासवर्ड होगा नहीं। और फिर इसके अंदर जाओ, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो क्या पासवर्ड है। टॉमकेट यूज़र के अंदर बेसिकली इसका जो है ये पासवर्ड रहता है यहाँ पर ये। सब कमेंट है यहाँ पर ये। तो वो एडमिन एडमिन डाल के देख लेते हैं, बट इसका यहाँ पर कमेंट हटाते हैं यहाँ पर ये। तो एडमिन और पासवर्ड मस्ट बी चेंज, कुछ तो डिफॉल्ट पासवर्ड होगा उसका। सर्वर को फिर से रिस्टार्ट करें और एडमिन एडमिन से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे यहाँ पर ये। तो ये टॉमकेट का सर्वर फिर से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ये। तो यहाँ पर देखते हैं एडमिन एडमिन से लेता है कि नहीं यहाँ पर ये। मैंने वहाँ से चेंज किया है, एडमिन एडमिन लेना चाहिए उसको यहाँ पर, या। तो ये मेरे पास में ये ओपन हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम हमारे क्या करेंगे, वॉर फाइल डिप्लॉय। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं ये। तो डिप्लॉय करके देखते हैं। तो एक को हम बोलते हैं हार्ड डिप्लॉयमेंट और एक को हम बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लॉयमेंट। तो जहाँ पर हमको डायरेक्ट ये फाइल मिल जाएगा डिप्लॉय होने के लिए, हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट। नहीं तो इस लोकेशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वॉर फाइल डालते हैं। और ये आना ही चाहिए, क्योंकि डिप्लॉयमेंट हमको इंडस्ट्री के लेवल पे करना पड़ता है। तो डिप्लॉयमेंट करने पड़ते हैं तो किस लोकेशन पर डालना है, कहाँ डालना है, सब कुछ पता होना चाहिए। अभी जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल। अभी मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लोकेशन को बता दिया, लेकिन एप्लीकेशन को, रियल टाइम एप्लीकेशन को हम जब डिप्लॉय करते हैं इंडस्ट्री में, तो काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं, डेव एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट। तो बार बार सर्वर के ऊपर डालना पड़ता है। वो जाता एक्चुअली में जेनकिन के थ्रू है, लेकिन लोकेशन हमको पता रहना चाहिए, क्योंकि हमें लिनक्स सिस्टम के थ्रू उस लोकेशन पर जाना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो। और वहाँ पर हमें जो लॉग फाइल है उसको देखना पड़ता है। ये तो विंडो का है, इजीली ओपन हो गया है, अभी इसी को मुझे लिनक्स में भी करना पड़ेगा आगे। तो यहाँ पर जो है ये एक तरीके का डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, लेकिन हम ये वाला फॉलो नहीं करते हैं, बट मैं बता देता हूँ मैं ये। तो राइट क्लिक करो यहाँ पर और एक्सपोर्ट करो यहाँ पर वॉर फाइल। डेस्टिनेशन में वेब सर्वलेट वॉर। तो मेरा क्या होगा कि इस लोकेशन पे जो है वॉर फाइल क्रिएट हो जाएगा ये। तो ये जो मेरा हमारा बैच का जो लोकेशन है जहाँ, तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वॉर फाइल क्रिएट हो जाएगा, मैंने बाहर ही क्रिएट कर दिया ये। तो ये मेरा क्या है, ये बिल्डर क्रिएट हो गया ये।
ये मेरा वॉरफेल क्रिएट हुआ एप्लीकेशन का, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। जो भी हमारा जीप का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ओपन करके देख सकते हो क्या है उसमें। राइट क्लिक करो, ओपन विथ। सेवन जीप वगैरह में ओपन हो सकता है ये। फिर से हम वॉर फाइल क्रिएट करते हैं इसकी। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर क्या डिप्लॉय कर देता हूँ मैं, तो मेरा जो भी वॉर फाइल क्रिएट होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ पर, ये उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, ये यहाँ पर जो है ये। तो अभी जब मैंने इसको वॉर में कन्वर्ट करा तो इसमें होगा, क्योंकि सर्वर को ये स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो तुम दुनिया का कोई सा वेब एप्लीकेशन क्रिएट करोगे जावा का, वो उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने वाला है। वो अभी करो, स्प्रिंग में करो, स्प्रिंग बूट में करो, वो इंटरनली जो सर्वर को समझ में आता है वो ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आता है। तो वो वेब डॉट एक्सएमएल को रीड करता है। और उसके अंदर क्या होते हैं कि एक्सएमएल को रीड करने के जो यहाँ पर है वो कंटेनर है सर्वलेट के अंदर। तो एक्सएमएल वाला भी एक अप्रोच है, एनोटेशन वाला भी। अभी मैंने एक्सएमएल वाला किया, तो मैं क्या करता हूँ कि सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करता हूँ इसको ये। तो ये मेरा है ये चूज फाइल। तो ये मैंने मेरे सर्वलेट जो होगा यहाँ पर ये डिप्लॉय होगा, यदि सब कुछ ठीक रहा यहाँ पर। तो ये मेरा सर्वर पे ये डिप्लॉय हो गया, ये यहाँ पर ये दिखेगा ये। तो ये यदि मेरा सब कुछ सही रहा यहाँ पर, ये अब ये वेब सर्वलेट। तो 8080 पे मेरा ये वेलकम सर्वलेट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये, तो मुझे इस पर्टिकुलरली सर्वलेट को मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर ये। तो जैसे ही मैं ये करूँगा कि ये कॉन्टेक्स्ट के आगे मैं इसका यूआरएल में डालूंगा मैं यहाँ पर ये, तो ये मुझे ये एक रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पर ये वेलकम टू प्रोफेशनल आईटी। अब ये बेसिकली रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर ये लाइफ साइकिल मेथड से आया है। तो ये मेरा जो ब्राउजर है मेरा HTML अंडरस्टैंड करता है, तो मैंने यहाँ पर ये HTML लिखा, मैंने माइम टाइप यहाँ पर ये। और आउट डॉट प्रिंटलन मतलब ये यहाँ पर का रिस्पॉन्स बना मेरा सर्वर पर ये। सर्वर में मेरा रिस्पॉन्स बना और ये गया क्लाइंट के साइड में। तो अभी जो मेरा ब्राउजर जो है वो,
तो एक है हमारे पास में ब्राउज़र और एक है हमारे पास में ऐसे ये सर्वर। तो ये हमारे पास में सर्वर है, ये हमारे पास में क्या है, ये ब्राउज़र। तो मेरा अभी क्या हुआ कि मैंने ये मेरे दोनों के दोनों लोकल सिस्टम पे ये सर्वर भी और ब्राउज़र भी है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जो मेरे पास में मैंने रिक्वेस्ट करी यहाँ पर ये सर्वर पर, सर्वर के अंदर सर्वलेट का कंटेनर जो है उसने रीड किया मेरा वेब डॉट एक्सएमएल को और मेरे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब यहाँ पर देखो, यदि मैं सर्वर पे जाऊँ तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर ये वेलकम सर्वलेट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सर्वर ने क्या करा, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास में, सर्वर के ऊपर जो है वेलकम वाला जो है ऑब्जेक्ट है क्रिएट हुआ। ये जो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर, ये वेलकम सर्वलेट का जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये इस सर्वर के ऊपर, यहाँ पर ये वेलकम सर्वलेट का हमारे पास में क्या है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये। तो यहाँ पर है और यहाँ पर हम एज ए ब्राउज़र जो है, एज ए क्लाइंट हम यहाँ पर है। तो अभी तो मेरा क्या दोनों लोकल होस्ट पर रहेगा, लेकिन फ्यूचर में क्या रहेगा कि ये रिमोटली सर्वर किसी और लोकेशन पे हो सकता है और यहाँ पर जो है वो मल्टीपल क्लाइंट जो है वो अलग अलग लोकेशन पे क्या कर सकते हैं, इसको ये कॉल कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो अभी लर्निंग करते हैं तो हमारे पास में एक ही यूज़र रहता है और एक ही सर्वर रहता है यहाँ पर ही। तो अभी क्या है मेरे पास में जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है वो एक ही यूज़र है और एक ही सर्वर है यहाँ पर। बाकी फ्यूचर में क्या होंगे, हमारे पास में अलग अलग ब्राउज़र रहेंगे और अलग 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 ब्राउज़र जो रहेंगे वो अलग अलग हमारे पास में क्या है वो एज ए सिंगल सर्वर से क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे जैसे कि हमारे एक्चुअली में एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ से हमारे पास में रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ से हमारे पास में क्या होगा कि एज ए ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होंगे जो जाएंगे। तो ये अभी आगे हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ पर ये इसको हम लोग जो सर्वर रहेगा हमारा लोकल नहीं रहेगा, रिमोटली रहेगा यहाँ पर। तो अभी हमारी सर्वर जो है हमारी लोकेशन हमारे हमारी सिस्टम पर है और हमारे पे ही क्या है ये इसका ये रिस्पॉन्स है। तो यहाँ से क्या है रिस्पॉन्स आया है ये, तो हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे उसको। तो राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल F12 करेंगे यहाँ पर। तो देखो मैं क्या फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर ये, तो नेटवर्क में हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिस्पॉन्स, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। तो रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ दिख नहीं रहा है, उसका भी एक रीज़न रहता है यहाँ पर ये। तो ये देखो ये नेटवर्क पे मैंने फिर से रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर मैंने फैक्स XHR की जगह पे ऑल किया मैंने, यहाँ पर ध्यान रखना इसको ये। तो जब भी मेरा रेस्ट सर्विसेज कॉल होगा हमें सिर्फ रेस्ट सर्विसेज देखना है। तो फेच XHR करेंगे असिंक्रोनस कॉल ऑल मतलब सब आएगा, HTML CSS सब आएगा यहाँ पर। तो अभी मेरा रेस्टफुल सर्विसेज नहीं है,
तो मेरा देखो यूआरएल में गया यहाँ पर है वेलकम। तो ये वेलकम वाला जो है, ये यहाँ पर ये वाला यूआरएल जो पैटर्न है ये, तो ये इस लोकेशन पे मेरा सर्वर है, लोकल होस्ट 8080 पोर्ट, 8080 पोर्ट पे मेरा सर्वर जो है वो रन हो रहा है। ये 8080 पोर्ट पे मेरा जो सर्वर जो है वो रन हो रहा है यहाँ पर, ये 8080 पोर्ट पर। तो ये मेरा जो मशीन पे जो मेरा सर्वर जो है वो 8080 पोर्ट पर रन हो रहा है यहाँ पर ये। उसके ऊपर ये वाला एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये वेब सर्वलेट। तो ये इसके कंटेनर के अंदर जो है वो ये वाला जो है वो एप्लीकेशन चल रहा है। तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, जो ये वाला जो यूआरएल जो है ये यहाँ पर, तो ये वाला जो यूआरएल जो है ये ऑब्जेक्ट तो हमारा बना हुआ है, ये यूआरएल जो है ये इस यूआरएल के ऊपर हम लोग कॉल करेंगे तो इसका जो डू सर्वर जो हमारे पास में डू गेट मेथड है वो यहाँ पर ये कर रहा है, ये एग्जीक्यूट होगा और हमें रिस्पॉन्स देगा। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, बट कॉलिंग उस टाइम पर होगा और ये हमें क्या करेगा, यहाँ पर ये रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पर ये किस पे रिस्पॉन्स देगा, हमारे ये सर्वर के ऊपर रिस्पॉन्स देगा। तो सर्वर पे हमारा क्या आया, रिस्पॉन्स वेलकम टू प्रोफेशनल आईटी। तो हमारा सर्वर पे क्या आया, ये रिस्पॉन्स आया ये। तो अभी तो सर्वर और क्लाइंट एक ही लोकेशन में, बाकी वो एक्चुअली में अलग अलग क्या होते हैं, वो लोकेशन पे होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे पास में, ये अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, अभी ये एक ही लोकेशन पर है ये। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसका रिस्पॉन्स यदि देखें, तो ये रिस्पॉन्स जो आया यहाँ पर, ये HTML कंटेंट आया है यहाँ पर ये। और हेडर में भी यदि हम जाएं यहाँ पर रिस्पॉन्स में इसके, तो हेडर में हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो ये गेट टाइप का है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ब्राउजर से क्यू रिक्वेस्ट क्या होती है, गेट टाइप की होती है। फॉर्म फिल करके भेजते हैं तो रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट टाइप की होती है। यूआरएल पे क्लिक करते हैं तो भी रिक्वेस्ट हमारी गेट टाइप की होती है ये। तो ये गेट टाइप के हमारे पास में रिक्वेस्ट है। और रिस्पॉन्स में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो HTML टाइप का ही है। तो रिक्वेस्ट जो हेडर है हमारे पास में, तो ये रिक्वेस्ट हेडर है। अभी रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो ये हमें दिखता है, ये रिस्पॉन्स हेडर में ये text.html। तो जो भी टाइप का हमारे पास में डेटा आ रहा है यहाँ पर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इशू क्रिएट करती है पता नहीं होने के कारण यहाँ पर ये। तो यहाँ पर सेट कंटेंट टाइप मैंने HTML भेजा है, तो ये रिस्पॉन्स हमें आता है ये कि मेरे पास में जो जो डेटा सर्वर से आ रहा है वो कौन सा टाइप का है यहाँ पर ये। तो कई बार डेटा आएगा तो प्रॉपर दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर डेटा का टाइप ही नहीं है। यदि डेटा HTML टाइप का है तो ही उसको ब्राउज़र जो है वो एक्चुअल में रेंडर करेगा प्रॉपरली। यदि वो ब्राउज़र यहाँ से भेजेंगे नहीं HTML टाइप का है, तो वो उसको रेंडर नहीं कर पाएगा। ब्राउज़र को समझ में नहीं आता है कि किस टाइप का डेटा है। क्लाइंट को ऑलवेज ये पता होना चाहिए कि सर्वर के अंदर उसका माइम टाइप क्या है, कौन सा टाइप का डेटा है। उसके अकॉर्डिंगली वो उसको प्रोसेस करता है वो, अदरवाइज उसको वो प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा वो ये। तो ये सर्वलेट हमारे पास में जो है वो सर्वलेट के थ्रू हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिया। अब यहाँ पर तो जो फ्रेमवर्क के लेवल पे जो सर्वलेट है वो तो एडवांस सर्वलेट है, प्री डिफाइंड सर्वलेट है। लेकिन बिहाइंड द सीन सर्वलेट ही काम कर रहे हैं हमारे पास में ये। तो ये सर्वलेट के अंदर से हमारे पास में क्या होता है, ये रिस्पॉन्स आता है ये। तो सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग सर्वर साइड से रिस्पॉन्स लेते हैं। तो छोटा मोटा एप्लीकेशन हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कोड लिखना हो तो ठीक है। लेकिन एक्चुअल जो हमारे पास में बड़े बड़े एप्लीकेशन होंगे उसमें काफ़ी सारे हमारे पास में बिजनेस लॉजिक रहेंगे। अब हर बिजनेस लॉजिक के लिए हम लोग सर्वलेट राइट करेंगे और हर हर बिजनेस लॉजिक के लिए हमें यहाँ पर यूआरएल पैटर्न डालना पड़ेगा।
तो ऐसा करते करते हमारे जो सर्वलेट, कितने सर्वलेट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर हर काम के लिए। फिर हमारे पास में जो ये व्यू रहता है वो तो सिंपल व्यू नहीं रहता है, हमारा कॉम्प्लेक्स व्यू रहता है, प्रॉपरली पेज आता है। तो व्यू को हम लोग यदि जावा कोड से हम लोग यहाँ पर यदि क्रिएट करें तो काफ़ी हमें बड़ा कोड राइट करना पड़ेगा, जिससे मेंटेनेंस बाद में हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, बड़े बड़े एप्लीकेशन को मेंटेन करना। तो जो व्यू वाला जो पार्ट जो होता है वो एक्चुअली में हम यहाँ से नहीं लिखते हैं, हम लोग इसी का एनहांस जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं हम लोग जेएसपी। हम लोग क्या करते हैं, जेएसपी को यूज़ करते हैं, जावा सर्वर साइड पेज, जो कि मेन जो होता है वो व्यू के लिए होता है वो। तो इंटरनली बिहाइंड द सीन उसमें सर्वलेट ही काम करता है, बट सर्वलेट को इजी करके वहाँ पर जो है वो जेएसपी कर दिया, जो कि ट्रांसलेट होता है सर्वलेट के अंदर। तो हमको सर्वलेट के बाद में जेएसपी देखना पड़ता है, जेएसपी के अंदर जहाँ पर हम लोग व्यू वाला पार्ट देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूआई है हम लोग व्यू पे ले जाते हैं। फिर दोनों ही केस में हमें काफ़ी कोड करना पड़ता है, जेएसपी और सर्वलेट के कॉम्बिनेशन को मिला के हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमें एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ता है। सर्वलेट और जेएसपी दोनों को मिला के भी हम लोग यदि एमवीसी में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो इन्हीं का ही हमारे पास में सॉल्यूशन है, सीधे फ्रेमवर्क का यूज़ करो जिसके अंदर ऑलरेडी एमवीसी जो है वो लगा हुआ है यहाँ पर ही है। अदरवाइज हमें सर्वलेट और जेएसपी के कॉम्बिनेशन में हमें जो है वो एमवीसी पैटर्नों को वहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो या तो एप्लीकेशन को सिर्फ सर्वलेट में क्रिएट करो या जेएसपी में क्रिएट करो, एक एक अप्रोच ये है। टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े एप्लीकेशन क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और मेंटेनेंस भी नहीं आएगा। फिर दूसरा तरीका हमारे पास में ये है कि एमवीसी का यूज़ करो सर्वलेट और जेएसपी के, लेकिन ये भी स्टिल कॉम्प्लेक्स पड़ेगा क्योंकि इसमें भी काफ़ी कोड करना पड़ेगा हमें ये। फिर तीसरा अप्रोच हमारे पास में ये रहता है कि फ्रेमवर्क का यूज़ करो जिसके अंदर ऑलरेडी एमवीसी लगा हुआ है और कुछ ऑलरेडी उसके पास में रेडीमेड क्लासेस अवेलेबल है, जस्ट हमें क्या करना है, हमारे लॉजिक पे फोकस करना है और डेटा क्रिएट करना है और यू बताना है, बाकी प्रोसेस जो होगा वो इंटरनली होगा वो सर्वर के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में आगे देखते हैं हम लोग, आगे ये थोड़ा सा और सर्वलेट और जेएसपी को देखेंगे और हमारे एप्लीकेशन को हम लोग फ्रेमवर्क में क्रिएट करेंगे, सो दैट हमें पता चलेगा कि पहले क्या था और अभी क्या है, जिस कितना हमारा एफर्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।